हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे उसे रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे समझ लीजिएगा कि वो एनर्जी किसी और के लिए है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच जाएं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स से उनके पर्सन। बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इनका मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास वापस आ जाएं। डिस्टेंस आ तो गया है बट ये ख़त्म करना चाहते हैं इस डिस्टेंस को। आपसे दूर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपसे दूर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, फिनेंशियली भी आई हैं, पर्सनल लाइफ में भी आई हैं, और ये उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं इतने टाइम से कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्यों हो रहा है ऐसे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दी है, और जब कोई इंसान किसी को तकलीफ़ देता है तो उसको वो चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जब से मेरी ज़िंदगी से वो गई है या गया है तब से मेरी लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ और सबसे पहले आपसे आके माफ़ी मांगूँ, आपसे एक तरह से ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। आप इनको कुछ बोलें ये सुन भी लेंगे, ये इवन तभी भी सॉरी बोलेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल अचानक से आपको छोड़ दिया, बिल्कुल विदाउट एनी रीज़न इन्होंने आपसे विड्रॉ कर लिया। और अब इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया। इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कई लोगों के पर्सन का तो ये मैसेज होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ने फैमिली के कारण ये चीज़ें की हैं, किसी के बहकावे के कारण की हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन खुद ही क्रिएट की और खुद ही पीछे हट गए। मतलब सिचुएशन क्रिएट भी खुद ही किए और उसके बाद उसमें आपका साथ भी नहीं निभाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चैलेंज के टाइम पे ये आपका साथ छोड़ दिए। हालांकि आप इनसे तभी भी उतना प्यार करते थे इमोशनली, और अभी भी इतना प्यार करते हो, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। इस बात को लेकर भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप जैसा पार्टनर इनको नसीब हुआ है, मिला है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब इनकी ज़िंदगी में अभी ये क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो इन्होंने जो डिसाइड किया है वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिसाइड किया है, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ बताएं हमें भी। सबसे पहली चीज़ तो ये उन गलतियों का पछतावा आपके सामने रखना चाह रहे हैं जो इन्होंने की हैं। दूसरा, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। तीसरा, अगर ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, आपसे दूर हैं, तो ये उस बंधन को तोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, चाहे मैरिड कपल हों आप या अनमैरिड कपल हों। और लास्ट है यहाँ पर, अगर आप दोनों में दूरियाँ आई हैं, डिस्टेंस आया है, तो ये भी आपको कभी नहीं भूले हैं और ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। सो ये इनकी एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं, हम ओरेकल से देखेंगे। सबसे पहला मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा देखा हो या सुना हो कि आपके पार्टनर अब यहाँ नहीं रहते जहाँ पहले रहते थे। तो हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया हो और आपकी सिटी को छोड़ दिया हो या आपके स्टेट को छोड़ दिया हो, दूसरे स्टेट में चले गए हों। इन्होंने नए जॉब के चक्कर में या नए बिज़नेस के चक्कर में या किसी रीज़न से आपसे डिस्टेंस बना लिया था, उस जगह को छोड़ दिया था। और अब पॉसिबिलिटी है कि ये वापस अपनी पुरानी स्पेस पे आएँ और वापस आकर आपको फाइंड आउट करें। आपको ये कहें कि देखो मैं चला तो गया था या चली तो गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूँ या वापस आ रही हूँ।
बहुत जल्दी कोई खबर आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होने वाली है इस तरह की। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और हमारे पास मंथ है जुलाई, जो कि अभी जस्ट बीता है। हो सकता है कुछ लोगों को जुलाई में ही ये खबर मिल गई हो ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए जनवरी है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहें कि अभी तो नहीं आ सकते, बट जनवरी तक या नए साल में ये शिफ्ट हो जाएंगे या ट्रांसफ़र ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि किसी ओल्डर पर्सन के कारण आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना जानते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं बट आपके पार्टनर ओवरकम कर लेंगे। टेम्प्ररी सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हों आप दोनों के बीच में, जिससे कि या तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं या तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। सब कुछ टेम्प्ररी है, ज़्यादा टेंशन ना लें। वी हैव गॉट मैरिज एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। यहाँ मैरिज का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों जिनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत डार्क हो, या फिर हो सकता है उनका हेयर बहुत डार्क हो। कुछ लोग होते हैं ना जिनका हेयर बहुत ज़्यादा काला होता है, स्पेशली जो शनि प्रधान जातक होते हैं, उनका बाल जब आप देखोगे तो बहुत ब्लैक होता है, बिल्कुल काला, ब्लूइश ब्लैक होता है कई लोगों का। या फिर उनका कलर थोड़ा चेहरे का या फिज़िकली थोड़ा सा सांवला या थोड़ा डार्कर शेड होता है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से बहुत जल्दी आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हों या होने वाले हों। पीस एंड हार्मनी, आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में शांति बनी रहे, सुख शांति। ये बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते। आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए कोई प्रेशियस गिफ्ट भी प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको सडनली मैसेज आए कि यहाँ मिलो और आपको कोई गिफ्ट मिले। हो सकता है नवंबर में आपको गिफ्ट मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और लास्ट में है दिसंबर, नवंबर दिसंबर, और यहाँ पर एक और मंथ था ना, नवंबर दिसंबर और कौन सा था, जनवरी। ये 3 महीने आप लोगों के लिए रोमांटिकली काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा आपके पर्सन का एक और मैसेज यहाँ पर आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से दूर जाने के बाद या तो आपके लाइफ में कुछ कमी आ गई है या इन्हें ऐसा लग रहा है, ये आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि जब से तुम मेरे ज़िंदगी से गए हो मेरी ज़िंदगी में कमी आ गई है। और ये चीज़ हमने अभी देखी थी रीडिंग के दौरान कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही हैं और इन्हें ये रियलाइज़ करवा रही हैं कि तुमने गलत किया है। तो ये भी मैसेज में भी ये चीज़ निकल कर आई है। मतलब ये 100% कन्फर्मेशन है कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन अगर आपके साथ गलत किए हैं तो इन्हें पछतावा है, रियलाइजेशन है कि हाँ मैंने गलत किया है, इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि उम्मीद रखो, अगर सब कुछ ख़त्म हुआ था तो फिर से शुरू भी हो सकता है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में सडनली ये आपसे कह दें कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाना है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हो सकता है आप इन्हें ये भी कहें कि तुम कर सकते हो, या अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आएंगे, स्पेशली रिलेटेड विद थर्ड पार्टी। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिर्फ पार्टनर की ज़िंदगी में ही हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, आप ही लेट कर रहे हो, आप ही थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर पीछे हट गए या उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है इतना टाइम तो मैं वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, यू कैन डू दिस। थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी एक्शंस लेने हैं तुम ले सकते हो। प्लेयर एनर्जी, यहाँ पर कुछ लोगों पर आपने शक किया है, मे बी आपके पर्सन पर आपने शक किया हो कि ये आपके साथ भी गेम खेल रहे हैं, किसी और के साथ भी गेम खेल रहे हैं, या आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड नहीं है, लॉयल नहीं है। तो इस बारे में भी आपके पार्टनर मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये आपको सब्र रखने की सलाह देंगे कि बहुत जल्दी डिसीजन मत ले लिया करो, बहुत जल्दी किसी को ब्लेम मत कर दिया करो, स्पेशली जब तक तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ नहीं है, ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। इस तरह के भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। ये एनर्जी कितने टाइम तक रेजोनेट करेगी? 6 नंबर है, बिकॉज 5 के बगल में है, 6 नंबर है, तो 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 24 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं
थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।